हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हब्बल के मतानुसार विश्व का प्रसार हो रहा है। एक दूरस्थ तारा नीला प्रकाश दे रहा है। पृथ्वी से देखने पर तारे का रंग प्रतीत होगा। दिए गए विकल्प हैं: ए लाल की ओर विस्थापित, बी बैंगनी की ओर विस्थापित, सी नीला या फिर डी काला। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी देखने को मिलता है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी देखने को मिलता है। फिलहाल बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझेंगे कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी स्रोत, चलिए यह है प्रकाश का स्रोत, जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, ठीक है बच्चों, जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति, प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस परिघटना को बच्चों कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, मान लीजिए कि हमारा जो प्रकाश का स्रोत है वह न्यू आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अगर न्यू आवृत्ति है तो मान लेते हैं कि उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा रहा होगा। और बच्चों, जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति नहीं होगी, यानी जब दोनों स्थिर होंगे, तब हमारे प्रेक्षक को उस प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश है उसकी वास्तविक आवृत्ति ही प्राप्त होगी, न्यू, और वास्तविक तरंगदैर्घ्य ही प्राप्त होगा, लैम्डा। ठीक है बच्चों। लेकिन जब इनके बीच कोई सापेक्ष गति हो तब बच्चों हमारे प्रेक्षक को उस प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति में एक आभासी परिवर्तन प्रतीत होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे प्रेक्षक को जो प्रकाश तरंग मिलेगी उसकी आवृत्ति कुछ भिन्न होगी, उसका तरंगदैर्घ्य कुछ अलग होगा। तो चलिए मान लेते हैं बच्चों कि यहां से जो वास्तविक तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा है, और सापेक्ष गति के कारण जब तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो गया है हमारे प्रेक्षक के लिए, तो प्रेक्षक तक पहुंचने वाला तरंगदैर्घ्य है लैम्डा डैश। ये आभासी तरंगदैर्घ्य है। बच्चों, इन दोनों के अंतर को ही कहा जाता है डॉपलर विस्थापन। डेल्टा लैम्डा बराबर होता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। ठीक है बच्चों, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, लैम्डा डैश। जहां पर लैम्डा है बच्चों वास्तविक तरंगदैर्घ्य और लैम्डा डैश है आभासी तरंगदैर्घ्य। बच्चों, डॉपलर विस्थापन दो प्रकार का होता है। डॉपलर विस्थापन होता है दो प्रकार का। एक जिसे कहा जाता है लाल विस्थापन, लाल विस्थापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रेड शिफ्ट। और एक होता है बच्चों नीला विस्थापन, नीला विस्थापन। ठीक है बच्चों, लाल विस्थापन और नीला विस्थापन। बच्चों, लाल विस्थापन और नीला विस्थापन को समझने के लिए पहले हम दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम को समझ लें। हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं।
और उनका जो क्रम होता है वो है V I B G Y O R, विबग्योर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वॉयलेट यानी कि बैंगनी का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल यानी कि रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। बच्चों अब चलिए समझते हैं कि क्या होता है लाल विस्थापन और क्या होता है नीला विस्थापन। बच्चों डॉपलर विस्थापन आपको मालूम है, अभी हमने बात करी, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। तो बच्चों देखिए दोनों का जो ये अंतर है, वास्तविक तरंग दैर्घ्य और आभासी तरंग दैर्घ्य का अंतर, इसे ही हम डॉपलर विस्थापन कहते हैं। बच्चों देखिए जब हमारा प्रकाश का स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा होता है, तब उस सोर्स से आने वाला जो प्रकाश है उसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं लाल रंग की ओर विस्थापित होती हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य जो है बच्चों वो बढ़ता है। ठीक है, क्या होगा हम लिख देते हैं यहां पर कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है बच्चों, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, यानी कि वो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर विस्थापित होता है। नीला विस्थापन, जब बच्चों हमारा प्रकाश का स्रोत हमारे प्रेक्षक की ओर आ रहा होता है, तब यहां पर बच्चों तरंग दैर्घ्य में कमी होती है, यानी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो लिख लें, इसको भी हम यहां लिख लें कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है बच्चों, तरंग दैर्घ्य घटता है। यानी कि इस स्थिति में जो डिस प्रकाश में के स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होंगी वह नीले रंग की ओर विस्थापित होंगी, इसलिए इसे नीला विस्थापन और इसे कहा जाता है बच्चों लाल विस्थापन। अब बच्चों हम आते हैं अपने प्रश्न पर। हब्बल के मतानुसार हम जानते हैं सर एडविन हब्बल ने ही ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत दिया था। तो उनके अनुसार विश्व का प्रसार हो रहा है, एक दूरस्थ तारा नीला प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी से देखने पर तारे का रंग प्रतीत होगा। तो बच्चों अभी हमने समझा कि जब प्रकाश स्रोत दूर जा रहा है, क्योंकि बच्चों ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, विश्व का प्रसार हो रहा है, तो सभी चीजें हमसे, हम ही तो प्रेक्षक हैं बच्चों, जितने भी पृथ्वीवासी हैं सभी प्रेक्षक हैं। तो ब्रह्मांड में जितने भी आकाश गंगाएं हैं बच्चों सभी हमसे दूर जा रही हैं। तो बच्चों वैसे में क्या होगा, जो उनके स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं किधर विस्थापित होंगी, लाल रंग की ओर विस्थापित होंगी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल की ओर विस्थापित। ठीक है बच्चों, पृथ्वी से देखने पर तारे का रंग कैसा होगा बच्चों, ए से जो है जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों वो होगा ए, लाल की ओर विस्थापित। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।